तो फिर हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज एक डिफरेंट टॉपिक पे मिलते हैं। ठीक है, 2022 के प्रीलिम्स बीत चुके हैं। ठीक, लगभग ओएमआर सॉरी आंसर की आ चुके हैं। तो आप लोग मिला जुला के मोटा मोटा तो अंदाजा लग ही गया होगा कि सही और गलत के दायरे कितने हैं, और उस अंदाजे के हिसाब से इस बात का भी अंदाजा लग गया होगा कि मेंस लिखने को मिलेगा या नहीं। ठीक है, खैर ये एक विवादित मुद्दा है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को मानूंगा कि 84 प्लस जो भी हैं वो कोशिश करें कि मेंस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इस बार का 22 का अगर आप लोगों ने प्री देखा होगा, ठीक है, तो 22 के प्री में मैंने बोला था कि कोई कुछ करे ना करे कुछ काम जरूर कर लेना। जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी की मैंने बात बोली थी, ठीक है, और मैंने बोला पॉलिटी, ये मैं बोला था कि यहां से अराउंड 40 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, अराउंड 40 क्वेश्चन। पहले मैं ये प्रूफ देता हूं आप लोग को कि क्या इन्वायरमेंट इकोलॉजी से वास्तव में 20 क्वेश्चन आए थे, जबकि इस बार एसीएफ आरएफओ का पेपर नहीं शामिल था पीसीएस में। फिर भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से डायरेक्टली 21 क्वेश्चन थे। इनडायरेक्टली अगर जियोग्राफी और साइंस वाले जो चुटपुट पोर्शन है जो इन्वायरमेंट में पढ़ाए जाते हैं उसको शामिल करेंगे तो इनके क्वेश्चन की संख्या 25 चली गई है। मैं एक एक चीज का डाटा लिख के लाया हूँ। ठीक है, मैं देखिए मैं पूरी काम के साथ आया हूँ। ठीक है, आप अ, इससे एक अंदाजा लगेगा कि वास्तव में हम लोग को करना क्या है 2023 के लिए। ठीक है, मैं एक चीज इसको रफ करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए आप लोगों ने आप खुद देख लीजिए प्रूफ कि वास्तव में क्वेश्चन क्या क्या थे। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग आर्सेनिक प्रदूषण वाला जो क्वेश्चन था कि किस देश में सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण है, वो क्वेश्चन अगर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो ये आप इजिली इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बैक ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बैक ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा देश आर्सेनिक प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है, ये बैक ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में मैचिंग का क्वेश्चन था, वो जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये भी बैक ईयर का क्वेश्चन था और ये भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर मैं आप अगर चित्रात्मक प्रस्तुति पढ़ोगे या जो हम लोग की प्री टाइम की क्लास थी उसको देखे होंगे, या फिर आप कुछ नहीं पूर्वावलोकन पढ़े होंगे, तो भी ये क्वेश्चन आप लोग को मिल होंगे। ठीक है, ध्यान देंगे इन्वायरमेंट के लगभग एक दो क्वेश्चन छोड़ दे तो सारे क्वेश्चन अपने प्री टाइम से आए हुए हैं। ठीक है, सारे लगभग अपने प्री टाइम से आए हुए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड बन गए थे और उसी से आते जो बेसिक बुक्स था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो केबुल लामजाओ वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि किस झील पे स्थित है। ठीक है, केबुल लामजाओ। चौथा जो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आया था वो देख लीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट बेस्ड आया था। ठीक है, आपको अगर मैं जो 3 घंटे की मैंने क्लास ली थी जिसमें मैंने सबसे पहले करंट इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा था, ये वहां से क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, ये ध्यान देंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन, इसका आंध्र प्रदेश सही था, मैंने बताया था कि सर्वाधिक ग्रोथ किसने किया, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, 2 इयर्स लगातार मैंने ये वर्ड नहीं बोला था, लेकिन चूंकि लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया था तो वहां भी आंध्र प्रदेश ही था, तो मुझे तो गेस लग गया। आप लोग को इस बात का भले दिक्कत हुआ होगा, लेकिन उसमें देखेंगे कि ग्रोथ करने वाला आंध्र प्रदेश का नाम लिखा था, और ये मैंने पढ़ा था कि इस बार जिसने ग्रोथ की है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, हाँ ये मैंने नहीं बोला था कि लगातार 2 साल का ग्रोथ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। ठीक है, जो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि कहां पर सौर ऊर्जा, क्या एक आया था ना क्वेश्चन की सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। ठीक है, वो तो इन्वायरमेंट करेंट का क्वेश्चन था, जो सौर ऊर्जा कौन सा क्षेत्र जो सौर ऊर्जा संचालित वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, जिसका आंसर कोचीन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ये करंट इकोनॉमी से ही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी पढ़ाया गया था। ठीक है, ये दोनों करंट इकोनॉमी सॉरी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन थे, फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला और ये दोनों क्वेश्चन जो अपना इन्वायरमेंट इकोलॉजी का करंट है वहां से था। ठीक, आगे देखेंगे छठवां नंबर क्वेश्चन जो गंगा एक्शन प्लान था। ठीक है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस का रिपोर्टेड क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनली मिल जाएगा, और आप किसी भी बुक में आप अगर प्री टाइम ज्वाइन किया तो वहां मिल जाएगा। आप अगर कुछ भी पढ़े होंगे, पूर्वावलोकन, चित्रात्मक प्रस्तुति, सब जगह ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा था, ओजोन दिवस। कुछ भी पढ़े होंगे, ये मैं खुद भी इसमें से 90% क्वेश्चन मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसमें से 90% क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक, ओजोन दिवस वाला क्वेश्चन,
इसके बाद से आप लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस पे जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है, मैंने पढ़ाया हुआ है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन जो एसडीजी के ऊपर 2 क्वेश्चन बने हुए थे। मैंने साफ साफ बोला था जब मैं एसडीजी सूचकांक पढ़ा रहा था, ठीक है, इंडिया एसडीजी इंडेक्स पढ़ा रहा था, उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि भैया 14 और 17 दो को इसमें शामिल नहीं किया गया, केवल 15 एसडीजी से शामिल किया जा रहा है, ठीक है, इस इंडेक्स में। तो मैंने बोला था 14 और 17 कंफर्म याद कर जाओ, ठीक है। अब देखेंगे 14 इसमें एक ऑप्शन के तौर पे शामिल भी था, और मैंने एसडीजी बार बार, मैं एसडीजी पढ़ाया हूँ, 17 एसडीजी पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं फोकस किया था भाई 14 17 बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें से 14 आ भी गया था, ठीक है। एसडीजी का एक और क्वेश्चन था जिसमें टारगेट, एसडीजी टारगेट पूछा गया था। एसडीजी पे 2 क्वेश्चन थे, एसडीजी टारगेट बेस्ड था, और ये भी मेरा पढ़ा हुआ था, ठीक है। क्योंकि एसडीजी बेसिकली क्या है भैया कि जो सतत विकास गोल्स है वो है, ठीक है, तो उसमें अंतरिक्ष वाला ऑप्शन वो एकदम मैच नहीं कर रहा था। बाकी हमको बताइए स्टार्ट से शुरू के 5-6 एसडीजी में से तो 2 एसडीजी वहीं से दे दिया था, 3 में से 2 दे दिया था, जो क्वालिटी एजुकेशन वाला था, ठीक है, और जीरो हंगर वाला था। शुरू के 6 में से, मतलब मेरे कहने में कि अगर 6 भी आता तो भी इजिली ये एसडीजी के टारगेट एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद से देखेंगे अगला 11वां नंबर क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट से आया था, वो आपका था जो जनसांख्यिकी लाभांश वाला क्वेश्चन था। अब इस जनसांख्यिकी लाभांश वाले क्वेश्चन को आप चाहे तो 2 जगह से रिलेट कर सकते हैं। एक तो कुछ लोग कहेंगे ये इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का था, तो वहां भी इसको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये आपको नॉर्मली वहां भी मिल जाता है, ज्योग्राफी में मिल जाता है, ये दोनों जगह मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम देखें, मैं यहाँ से एक पेज ऐड होगा क्या? ऐड हो जा रहा है पेज, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, इसके आंसर में अब देखता हूँ आपका, और 12वां नंबर आपका ईपीए एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। ईपीए 1986 के वाला जो क्वेश्चन था, मैंने ये पूरा क्लियर पढ़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन साफ साफ था, ठीक है। जलप्रपात के ऊपर क्वेश्चन आया था, मैच कराने के लिए कि किससे किससे संबंधित है जलप्रपात, राज्यों से, ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था। इन्वायरमेंट का 14वां क्वेश्चन देखिए, जो 14वां क्वेश्चन आया था वो बेसिकली दिवस मिलाने के लिए, ठीक है, वो दिवस मिलाने के लिए, ये भी मैंने पढ़ा हुआ था। इसमें बाघ दिवस आपका लिखा हुआ था, ठीक है, जैव विविधता दिवस लिखा हुआ था, ठीक है, इश्यू भी कर लेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन जो इससे आया हुआ था वो देख लीजिए। 15वां नंबर क्वेश्चन आपकी बायोमास ऊर्जा से रिलेटेड आया था, ये 2021 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये 2021 में भी क्वेश्चन आया था, बायोमास ऊर्जा वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें लकड़ी, कोयला, ईटीसी था, ठीक है, ये सारी चीजें थी, लकड़ी, कोयला, गोबर और एक साथ परमाणु ऊर्जा थी, ठीक है। और इसके आसपास देखेंगे 16वां डॉल्फिन डे के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये मैंने करंट में पढ़ाया हुआ है, डॉल्फिन डे के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, लास्ट ईयर से ही डॉल्फिन डे बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 17वां नंबर क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आता, पारिस्थितिक निकेत के बारे में मैंने बोला था, कुछ कीवर्ड्स मैंने बोले थे, इकोटोन, पारिस्थितिक निकेत, और उसी में से 2-3 कीवर्ड्स में से ही वो क्वेश्चन फंस गए थे, ठीक है। पारिस्थितिक निकेत का क्वेश्चन था, तिक निकेत। इससे एक स्ट्रेटजी बनाने में आपको दिमाग काम करेगा कि जैसे कई सारे लोग बार बार मैसेज करते हैं कि इस बार क्या है, इस बार एसीएफआरएफओ है नहीं सर, तो फिर क्यों इन्वायरमेंट से क्या फिर भी संभावना है क्वेश्चन बने? क्योंकि लास्ट ईयर क्या है, इससे क्वेश्चन केवल 10 से 11 आए थे डायरेक्टली। पर मैं जानता हूं यूपी पीसीएस की जान है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वो पूछती है क्वेश्चन, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 18वां जो इको मार्क वाला क्वेश्चन था उसको देख लीजिए। 18 एक इको मार्क पे जो क्वेश्चन आया था, जो पर्यावरण फ्रेंडली जो उत्पाद होते हैं उनके लिए दिया जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया था उसको देख लीजिए। ये कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? बच्चे को पता है, मैंने पढ़ाया भी है, पर्यावरण खतरा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन जो आया था इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, वो देख लीजिए। एसडीजी टारगेट शायद हो गया, ठीक है, एसडीजी टारगेट हो गया। एक आपका आया था दुधवा नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आया था, दुधवा नेशनल पार्क का, ठीक है, नेशनल पार्क, ये वाला क्वेश्चन आया था। एक कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है मेरे से? जलप्रपात, जैव निम्नीकरण, हाँ, एक जैव निम्नीकरण, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, वो क्वेश्चन था, ऊन वाला क्वेश्चन जो था। आप समझ रहे हैं कट ऑफ आपका कितना जाने वाला है? अराउंड 85। मैंने केवल इन्वायरमेंट इकोलॉजी की 6 क्लास ली थी, उस 6 क्लास से इस 21 में से कम क्वेश्चन थे, तो अराउंड 18 क्वेश्चन थे,
18 क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लिया था ये क्लास तो 18 आए थे, ठीक है। मैं खुल के आज भी बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी सबसे आसान है और सबसे नंबर देने वाली है। यहां से 21 के 2100 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, जितना आएगा उतना सही हो सकता है। तो पहली स्ट्रेटजी 2023 वाले दिमाग में रखेंगे कि वो एकदम ठान जाएंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इसको चाट जाएंगे। सोर्स क्या अपनाना है? सोर्स के तौर पे आपके पास, आप चाहिए तो इसके लिए पूर्वावलोकन देख लीजिए जो घटना चक्र की आती है, ठीक है। आप चाहिए तो इसके लिए अभी चित्रात्मक प्रस्तुति आई है उसको देख लीजिए, या मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्या किया है कि मैंने 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ग्रीन काम करेगा क्या? शायद काम करे। मैंने 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक एमसीक्यू डिस्कस किया है, साथ ही साथ मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास भी ली है, 6 क्लास है वो। केवल इतना कर जाओ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जब भी पेपर देने बैठोगे, जब भी 23 वाला 24 वाला, हर बार इसके 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना, सारे क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी के तौर पे आज मेरा ये था कि आप लोग को दिमाग में रखना है, ये देखिए, ठीक है, आप लोग को दिमाग में रखना है कि यहां से ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप यहां से एक बार देख लीजिए। ये 21 क्वेश्चन आपके लिए जान बन सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह से पॉलिटी का भी लिख के लाया हूं। मैंने बोला था कि 40 क्वेश्चन आने आने हैं इन्वायरमेंट के, मैंने वही क्वेश्चन इसमें शामिल किए जो डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली को मैंने एकदम नहीं शामिल किया, जो थोड़ा साइंस से रिलेट कर जाए, ज्योग्राफी से रिलेट कर जाए, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया है। अगर आपकी जियोग्राफी, देखिए आप एक चीज समझेंगे, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, यहां से मैंने देखा है कि जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी संख्या 50 प्लस है, अराउंड 50 तो है ही है, ठीक है। अराउंड 50 का मतलब यहाँ पे प्लस प्लस नहीं, अब माइनस कर लीजिए, +5 - 2 कर दीजिए, ठीक है। प्लस नहीं, मतलब ठीक है, आप यहाँ पे -5 कर सकते हैं, मतलब हो सकता हो कि 45 से 50 के बीच में जियोग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के मिला जुला के क्वेश्चन है। तो आपकी स्ट्रेटजी अब ऐसी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि भाई साहब अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको इन्वायरमेंट स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी लिख देता हूँ साफ शॉर्ट में। आपकी पहली टारगेट होनी चाहिए कि हमको पर्यावरण और पारिस्थितिकी तैयार कर जाना है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ये दिमाग में रखना है कि ये तैयार करना है। और एक चीज ध्यान देंगे, जो 2023 देने वाले हैं उनके दिमाग में एक रखना है कि एक तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, यूपीपीसीएस प्री के लिए एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, और इसको वीकेंड पे टेस्ट टाइम टू टाइम इसमें दें, ठीक है। वीकेंड पे इसमें टाइम टू टाइम टेस्ट इसमें देते चले, ठीक है। क्योंकि उससे एक स्ट्रेटजी बनती है, उसमें हमको पता चलता है कि भाई आज इस हफ्ते का मेरा टारगेट ये है। हम लोग जीवन में टारगेट नहीं सेट कर पाते हैं कि भाई प्रीलिम्स के नजरिए से इस हफ्ते क्या पढ़ेंगे। पता क्या चलता है कि जब फॉर्म भरते हैं उसके बाद से लगता है अब प्री पढ़ने का दौर आ गया, और एकदम देर हो जाता है, ठीक है। रिपीटर्स के लिए तो आसान रहता है भाई, रिपीटर्स तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। रिपीटर्स के लिए 1.5 महीना पर्याप्त है, लेकिन खास तौर पे जिनके रिजल्ट बार बार रुक रहे हैं प्रीलिम्स के, या जो अभी एकदम फ्रेशर है, उनके लिए बड़ा दिक्कत है। उनसे मैं एकदम कहूंगा दोस्तों कि आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़िए। यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज जो सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज है वो हम लोग लॉन्च कर दिए, एडमिशन उसमें स्टार्ट हो चुकी है। 26 को इसका पहला डेमो टेस्ट है, पहला डेमो टेस्ट है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रॉपर गौरव सर मेरे, हम पूरी टीम के निर्देशन में टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है, ठीक है। गौरव सर के बारे में आप लोगों को पता भी है, वो ऑलरेडी यूपीपीसीएस पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्टेड है, ठीक है। यूपीएससी का 2 बार उन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, तो निश्चिंत रहिए टेस्ट सीरीज की क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। इस बार की क्वालिटी पिछली बार से बहुत अच्छी रखने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इस बार पूरी टीम टेस्ट के पीछे अच्छी खासी लगी हुई है, ठीक है। हम लोग इधर प्री हुआ है, उधर हम लोग टेस्ट सीरीज पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो इससे हम लोग कितना डेडिकेटेड है इतना आप लोग समझ सकते हैं। सेकंड मेरा मानना है आप लोग पॉलिटी को एकदम फोकस करिए। जैसे मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस लिखूंगा नहीं बोल देता हूँ, मूल संरचना पे क्वेश्चन आया था लोकसभा चुनाव के ऊपर, ठीक है, कि कौन सा इलेक्शन था, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन लोकसभा चुनाव वाला थोड़ा टफ था यार, मतलब मेरे नजरिए में टफ था, ठीक है। इसके बाद से जो आसान क्वेश्चन थे, मूल संरचना वाला क्वेश्चन आसान था, संयुक्त लोक सेवा आयोग वाला क्वेश्चन आसान था, 69वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ गया था वो बहुत आसान था, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद से आपका पेसा एक्ट पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन था, हालांकि राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन जो था वो भी थोड़ा सा याद करना था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन आसान था,
ठीक है। और उसमें नीलम संजू रेड्डी वाला ही क्वेश्चन आंसर जो था वो सही था, ठीक है। इसके बाद से मूल कर्तव्य क्वेश्चन आता, 73rd अमेंडमेंट पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कोई साल आप उठा के देख लो, पंचायती राज पे कम से कम 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपके, ठीक है, कम से कम, ठीक है। और क्वेश्चन फिर आ गया है, ठीक। इस बार 12 क्वेश्चन ऐसे थे, 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली एकदम पॉलिटी से है, ठीक है। 12 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन डायरेक्टली किससे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है, और 12 क्वेश्चन किसके हैं, 12 क्वेश्चन आपके पॉलिटी एकदम डायरेक्टली, और ये बहुत आसान वाले 12 क्वेश्चन थे, एकदम आसान वाले 12 क्वेश्चन थे, जिसको मेरा मानना है थोड़ा भी सीरियस बच्चा रहेगा तो ये 12 क्वेश्चन निकल सकता, आप समझ सकते हैं। और इन दोनों को तैयार करने में कितना दिन चाहिए, इन दोनों को तैयार करने में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के नजरिए से, मैं दोस्तों प्रीलिम्स के नजरिए की बात कर रहा हूं, 15 डे चाहिए, केवल 15 दिन। 10 घंटे यहां दे दो, 10 आवर यहां दे दो, और 10 आवर यहां दे दो, इस 20 घंटे में तुम्हारे ये कम से कम 30-35 क्वेश्चन तैयार हो गए। इस बार तो थोड़ा मतलब मैंने यहाँ पे जो 12 पॉलिटी क्वेश्चन शामिल किए हैं, मैं यहाँ पे करंट पॉलिटी क्वेश्चन नहीं शामिल किया हूँ, ठीक है। फिर भी आप समझिए 12 क्वेश्चन नहीं पूछे अगर, ठीक है, मेरा मानना था यहाँ पे कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन बनने चाहिए, कोई बात नहीं, 12 ही क्वेश्चन, तो 21 प्लस 12 फिर से आ गए 33, मैंने बोला था अराउंड 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं प्री का कट ऑफ कितना है, प्री का कट ऑफ अराउंड जा रहा है, बहुत उड़ के जाएगा तो 90 जाएगा, 90 क्वेश्चन जाएगा, और 1/3 से अधिक क्वेश्चन आपके सही हो गए 15 दिन में, केवल 15 दिन की तैयारी में। आजकल 30 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, ठीक है, 30 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा है, और एक करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आप लास्ट में किसी पत्रिका पे बेस्ड रहेंगे तो इस 30 में से अराउंड 24 to 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन नए टाइप के होते हैं, इनके लिए आपको थोड़ा करंट पे काम करना पड़ेगा। करंट पे काम करने के लिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग करंट अफेयर के डेली क्लासेस देखने वाले हैं, करंट अफेयर की, अब मैं भी मैदान में आ गया हूं, करंट अफेयर की डेली क्लासेस। कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम आ रहा है, इस क्लास को कर दो, आरओ के लगभग सभी क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे, लगभग सभी क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे, ठीक है। मैं इस बार पूरी तरीके से फोकस हूं कि इस बार आपकी कोई एग्जाम है, ठीक है, उसमें करंट अफेयर आपकी दिक्कत नहीं बनेगी, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है। मैं इस बार, पहले मैं हमेशा यूपी पीसीएस के लिए फोकस होता था, लेकिन इस बार मैं लगभग सारे एग्जाम के लिए, खासतौर पर जो यूपी, ठीक है, बिहार वाले हैं, ठीक है, वो लोग निश्चिंत रहेंगे। करंट अफेयर यूपी बिहार हिंदी पट्टी वाली तो चलेगा, ठीक है, निश्चिंत रहना है। आरओ का संभावना है कि दिसंबर में आरओ का एग्जाम हो, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे, वो भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, टेस्ट सीरीज के साथ साथ जिनकी प्रीलिम्स 23 वाली देनी है, वो यहां पे ध्यान देना है, उनके लिए एक सुझाव दे दें, उनको एक मेरा सुझाव क्या है, वो लोग आंसर राइटिंग जरूर करें, ठीक है, आंसर राइटिंग जरूर करें। आंसर राइटिंग के लिए आपकी सृजन स्टार्ट कर दी गई है, आप लोग इससे जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस बैच से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेंगे, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आप समझिए, मैं जो काम वाली चीजें उसको छोड़ के बाकी मिटा देता हूं। ठीक है, तो दूसरा अपने टारगेट पे आप लोग रखेंगे क्या, और इसको यार मैं एलो ही कर देता हूं, और दूसरा आपका हो गया पॉलिटी, ठीक है। तीसरे दिमाग में रखेंगे आप लोग करंट अफेयर, करंट अफेयर, ये 3 ऐसी चीज है, अगर आपकी तैयार हो गई तो आप समझ सकते हैं कि अराउंड आपका लगभग 65 से 70 क्वेश्चन तैयार हो गया, 65 से 70 क्वेश्चन। अभी आपके पास क्या बची है, हिस्ट्री, अभी आपके पास क्या बची है, जियोग्राफी, अभी आपके पास क्या बचा है, यूपी स्पेशल, अभी आपके पास क्या बचा 17, इकोनॉमिक्स। आप समझ गए, यहां से केवल आपको 20 क्वेश्चन सही करना है, यहां से इन चारों को मिला के केवल 20 क्वेश्चन राइट करना है, और प्री निकल जाएगा, केवल 20 क्वेश्चन, ठीक है, केवल 20 क्वेश्चन। आप समझ जाइए, हिस्ट्री से अकेले आजकल 22 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से अकेले आजकल 22 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। लो भाई, किसी एक को तैयार कर लो, प्री निकल गया, इनमें से पर्याप्त टाइम है आपके पास।
यूपीपीसीएस प्री निकालने की इस स्ट्रेटजी पे दोस्तों काम करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि एक बार इनके लिए बुक सोर्स क्या हो सकते हैं, ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बुक सोर्स देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं कि इसका अगला पेज जाता हूं, ठीक है। इस अगले पेज पे हम लोग बुक सोर्स देखने वाले हैं। मुझे लगता है ये कलर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप चाहिए तो, ठीक है, मार्केट में क्रॉनिकल की बुक था कि मेरा माना कि प्री के लिए कोई बुक्स मत पढ़िए, ठीक है। अब चाहिए तो अगर आप लोग का फिर भी मन है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में क्रॉनिकल की बुक आती है, आप वो लिख सकते हैं चाहिए तो, वरना मेरा मानना है मत लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए एक पूर्वावलोकन अपने पास रख लीजिए, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, ये कंपलसरी है, इसको रख लीजिए। और नहीं ज्यादा तो वीक में कम से कम एक दिन, ठीक है, वीक में एक नहीं, वीक में 1 डे कर लीजिए, एक वीक में एक दिन इसको बस पढ़िए, क्योंकि 10 दिन चाहिए ये बुक खत्म करने के लिए, 10 दिन से ज्यादा नहीं, ठीक है। एक वीक में केवल 2 घंटे पढ़ोगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तो भी 3 से 4 महीने में केवल खत्म हो जाएगी, 3 महीने में खत्म हो जाएगी। 10 बहुत जिसकी कमजोर होगी उसको 20 घंटे चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर वीक में एक दिन केवल दोगे ना, एक हफ्ते में केवल एक दिन, तो महीने में 4 दिन दोगे, अगले 5 महीने में जो बहुत कमजोर होगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, उसकी भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रीलिम्स के नजरिए से खत्म हो जाएगी। सेकंड, मेंस के लिए मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेंस के लिए यूपीपीसीएस के लिए तो यूपीएससी हिंदी की रामबाण है, ध्रुव बैच का कोई तुलना नहीं है, यूपीएससी हिंदी के ध्रुव बैच की कोई तुलना नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखना। मेंस के लिए जो इस ध्रुव बैच पे अच्छा काम कर गया, नोट्स बना लिया, तो लिख के ले लो मेरा कि वो इंटरव्यू कॉल उसकी आनी ही आनी है, और अगर अच्छा थोड़ा सा वो खुद को बैलेंस कर लिया ऑप्शन वगैरह में, तो उसको अंततः रिजल्ट भी मिलना है, इसकी गारंटी है, इस को दिमाग में रखना है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा प्री फोकस्ड हूं अभी, देखिए यहाँ पे। सेकंड मैंने बोला पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप लोग 2 काम कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मेरा मानना है लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत आप लोग चाहिए, ठीक है, लक्ष्मीकांत चाहिए तो पढ़ लीजिए, ये ऑप्शनल है, दिमाग में रखना है। जिसको इसमें बहुत टफ लगता हो वो महेश कुमार बड़वाल देख सकता है, महेश बड़वाल देख सकता है, ठीक है। तीसरा पॉलिटी के लिए एनी नोट्स, मार्केट से किसी भी टीचर के नोट्स मंगा लीजिए, उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि टीचर कोई भी हो सब बेहतर है, ठीक है। मेरे से पूछेंगे कि भाई कौन सा, तो मैं बोलूंगा महेश बोड़वाल, यहीं पे प्लस कर लो, क्या, पूर्वावलोकन, ठीक है। क्योंकि महेश क्या है कि ऑलरेडी आईपीएस है, तो ये बहुत सेलेक्टिव रखे हैं, ठीक है। और महेश बोड़वाल की पढ़ने में बुक्स थोड़ी अच्छी फील भी आती है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक्स लिखते हैं, तो अच्छी बात है इनके लिए, ठीक है। तीसरी आपका आता है करेंट अफेयर, करेंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए क्या, करंट अफेयर के लिए ध्यान देंगे। करंट अफेयर के लिए एक तो यूपीएससी हिंदी की, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग, सॉरी, डेली करंट क्लास देख लीजिए, डेली करंट अफेयर की क्लास देख लीजिए। एक काम ये कर लीजिए, ये वीक में 5 डे चलेगी, ये वीक में 5 डे चलेगी, ठीक है, इस को ध्यान देना है। दूसरा काम, आप चाहिए तो मार्केट से कोई यूपीपीसी अगर फोकस्ड है तो कोई एक मैगजीन देख लीजिए, कोई एक मैगजीन देख लीजिए, ये मैगजीन आप चाहिए तो, आप चाहे तो मैं फैक्चुअली तो थोड़ा काम करा ही दूंगा, ठीक है। और गौरव सर विजन वगैरह भी बढ़ाते हैं, तो मार्केट में आपको विजन इजिली मिल जाएगी, आप मैगजीन के तौर पे विजन देख सकते हैं, विजन आईएएस की मैगजीन, ठीक है, विजन आईएएस की मैगजीन देख सकते हैं, ये काम हो गया आपका। अब 4th नंबर पे आप लोग देखिए, ठीक है, 4th नंबर पे देखिए आप लोग, आपकी आती है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के लिए मेरा मानना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री के लिए, एएम अर्थात एंशिएंट और मेडुअल हिस्ट्री के लिए, ठीक है। इसके लिए एक बुक आती है आशुतोष कुमार सिन्हा की,
आशुतोष सिन्हा की बुक आती है। आशुतोष सिन्हा की मॉडर्न भी आती है और ये भी बहुत अच्छी है। आप चाहिए तो हिस्ट्री के लिए केवल आशुतोष कुमार सिन्हा की बुक्स को फॉलो कर लें, केवल आशुतोष कुमार सिन्हा की बुक्स को, तो हिस्ट्री का पूरा काम चल जाएगा। क्वेश्चन इसके बाहर देंगे, एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन भले बाहर आ जाए। प्यारी सी बुक है, ये भी बहुत पतली पतली बुक्स है, तो आशुतोष सिन्हा को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लाल कलर की इनकी बुक्स होती है, आशुतोष कुमार सिन्हा की लाल कलर की इसका कवर पेज होगा। ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की बुक्स लिखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आप ये कर सकते हैं। हालांकि मेरा हमेशा एक बार ना है कि यूपीपीसी में थोड़ा साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर पे चलना चाहिए, तो आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह साथ साथ जरूर ज्वाइन कर लेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। यूपीएससी हिंदी की भी टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, आप लोग यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। पचवा आती है बात जियोग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल उठा लीजिए, महेश कुमार वर्णवाल उठा लीजिए। ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल उठा लीजिए। और ज्योग्राफी में खास तौर पे ना आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि मैपिंग बेस्ड है, वो जाते हैं, जैसे नदियों पे क्वेश्चन बन रहे हैं, पहाड़ियों के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जो जनजाति है कि एक्स वाई जेड जनजातियां कहाँ पे स्थित है, उनके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि कौन सी स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है कि किस देश से रिलेटेड है। रेगिस्तान के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है कि एक्स वाई जेड रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, मैच दी कॉलम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जलधाराओं के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक जियोग्राफी से देखेंगे तो इकोनॉमिक जियोग्राफी से एक्स वाई जेड क्षेत्र किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, इकोनॉमिक जियोग्राफी यूपीपीसी काफी टारगेट करती है, यहाँ से इकोनॉमिक जियोग्राफी से, इको जियोग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन देती है, ध्यान देंगे। इस बार क्वेश्चन 4-5 आ गया है। ठीक है, तो महेश कुमार वर्णवाल से इनकी वर्ल्ड एवं इंडियन ज्योग्राफी दोनों आती है, आप उसको देख सकते हैं। अब 6वें नंबर पे आता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की बुक आती है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इस बार मैं यूपी स्पेशल करवाने वाला हूं। ठीक है, इस बार मैं यूपी स्पेशल करवाने वाला हूं, तो आपका काम चल जाएगा इस बार यूपीएससी हिंदी। ठीक है, और दिसंबर माह तक जाते जाते यूपी स्पेशल कराएगी, आरओ के जस्ट पहले, आरओ का एग्जाम जब होगा उसके पहले करा देगी, ताकि आरओ का भी काम चले और इसका भी काम चले आप लोग का। ठीक है, इश्यू को दिमाग में रखेंगे। अब ये हो गया इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनली बहुत क्वेश्चन कम आता है, आप इसके लिए चाहिए तो 9th प्लस 10th इसके एनसीईआरटी देख लीजिए। ठीक है, यही काम करना आप लोग को। फिर से मैं आप लोग को जहां से मैंने क्लास स्टार्ट किया वहां से दिखा देते हैं एक बार। पहले मैंने बताया आप लोग को क्या कि इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस आए, क्योंकि कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि इन्वायरमेंट पे आप गलत फोकस करा रहे बच्चों को, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं भी डरा हुआ था। अच्छी बात है कि मैं जो बोला था वहां से क्वेश्चन बने। ठीक है, क्योंकि किसी भी टीचर के लिए खासतौर पे एज अ कोच अगर मैं बोलूं तो यार बड़ा जरूरी होता है कि जो बोल रहे हो वहां से क्वेश्चन नहीं उतना तो 2-4 कम तो आ ही जाए। ठीक है, ऐसा ना रहे कि आप बोल रहे हो 20 आएगा और आ जाए 5, इतना बड़ा अंतर ना हो। ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। तो मैंने इन्वायरमेंट का प्रूफ दिया आपको, उसके बाद से मैंने बोला कि पॉलिटी मैंने दिखाई, फिर मैं इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है उस पर आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से बुक सोर्स मैंने बताया कि आपको कौन कौन से बुक सोर्स को देखने हैं। ठीक है, तो ये वो पूरी स्टोरी थी। ठीक है, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।